नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज़। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया में इंडिया का क्या स्टैंड निकल करके आया है उस बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। अब इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने को लेकर पश्चिमी देशों पर निशाना भी साधा है। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। जयशंकर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उनसे भारत और रूस के संबंधों को लेकर भी सवाल किया गया। आवश्यक सी बात है। अब इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि भारत रूस के संबंध और डिफेंस रिलेशन बहुत पुराने हैं। हमारे रिश्ते तब से हैं जो पश्चिमी देशों ने भारत के बजाय पाकिस्तान को हथियार देने शुरू किए थे। पश्चिमी देशों ने अपने पसंदीदा साथी के रूप में एक सैन्य तानाशाह यानी पाकिस्तान को चुना और दशकों तक भारत को हथियार नहीं दिए थे। अब अमेरिका ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए $45 करोड़ यानी 3,551 करोड़ देने की मंजूरी दी थी। आप इस बात पर गौर फरमाइएगा दोस्तों कि 3,551 करोड़ देने की मंजूरी दे दी थी। इस पर जयशंकर ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनसे न ही कभी पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है और न ही अमेरिका को। अब यूएस को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि यूएस को पाकिस्तान के साथ संबंध बरकरार रखने से क्या फ़ायदा मिल रहा है। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का साइन किया हुआ बैट गिफ्ट भी दिया। इस पर खुशी जाहिर करते हुए मार्लेस ने कहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को एक बनाती है, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है। एस जयशंकर 10 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। उन्हें स्वागत में ऑस्ट्रेलिया का पुराना पार्लियामेंट हाउस तिरंगे की रोशनी में रंगा दिया था। दोस्तों, ये तिरंगे में की रोशनी में जलाना बहुत बड़ी बात हो जाती है एक ऐसे देश में, एक दूसरी देश में जहां इंडिया का रिलेशन, जब किसी कंट्री का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसे इस तरीके के बड़े स्टेप लिए जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक पार्लियामेंट हाउस एक देश के लिए कितना आवश्यक होता है। यदि हमारे पार्लियामेंट हाउस को कोई किसी और के तिरंगे से रंग डाले या लाइटिंग लगा डाले तो हम एक समय के लिए बहुत चक्के हो जाएंगे। हम ये सोचने लग जाएंगे कि ये क्या कर दिया, लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ी बात होती है। इस पर उन्होंने एस जयशंकर ने कहा कि कैनबरा में तिरंगे के साथ स्वागत हुआ उनका। ऑस्ट्रेलिया के पुराने संसद भवन को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग में देखकर खुशी मिली, उन्होंने ये ट्वीट भी किया। अब दोस्तों, उम्मीद यही होगी कि जिस प्रकार हर देश के साथ रिश्ते भारत के साझा हो रहे हैं, भारत रिश्ते अच्छे बना रहा है, उसी प्रकार जो यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है वो जल्दी सकारात्मक रूप ले सके, क्योंकि इस वॉर से न ही इकोनॉमिक कंडीशन बर्बाद होगी पूरी तरीके से, बल्कि साथ ही लोगों को, जो वहाँ रह रहे लोग हैं, उनको भारी मात्रा में सफ़र करना पड़ेगा। और हम ये सभी जानते हैं कि भारत के कई लोग यूक्रेन में, रशिया में बसे हुए हैं और वो वहाँ फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहाँ। तो इस समय आवश्यक ये बन जाता है कि हम ये सभी मनोकामना करें कि यूक्रेन और रशिया के संबंध में भी उसी तरीके से प्यार बढ़े, संबंध बढ़े और इनका वॉर थम जाए, जिस तरीके से भारत मोड़ ले रहा है हर देश के साथ अपने संबंध पॉजिटिव तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने के। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिएगा वोकल न्यूज़ के साथ।